एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ करी है कि थोड़ा ये दिक्कत कर दी है कि कुछ फॉर्मूले ना इन्होंने क्या किया, क्यूब क्यूबॉइड डिलीट कर दिया, सिलेंडर भी डिलीट कर दिया। इन्होंने स्टार्ट किया है राइट सर्कुलर कोन से। ठीक है ना, एक इन्होंने राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ाया है, स्फेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ाया है। सिर्फ 4 एक्सरसाइज में इसमें ख़त्म कर दिया गया। पहले टोटल थी 8 एक्सरसाइज, क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर, है ना। तो क्यूब क्यूबॉइड की 2 एक्सरसाइज थी, सिलेंडर की 2 एक्सरसाइज थी, वो सब खत्म हो गई है। तो एक साथ फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, या एक काम करते हैं, है ना, आज हम सारे फॉर्मूले पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन है वो सिलेंडर से भी आ जाते हैं। ठीक है ना, रिलेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं, कई इसमें भी दे रखे हैं। तो आज पहले हम सारे के सारे फॉर्मूले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ये पेपर ये शुरू करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आप लोगों को, है ना। मान लो बाहर से क्वेश्चन आए तो कहोगे सर ने बताया ही नहीं था, एनसीईआरटी पढ़ाई थी सिर्फ, तो हो जाएगी कहानी गड़बड़। ठीक है ना बात, समझ गए सभी? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्यूबॉइड। मैं क्या करूँगा, सारे के सारे जो रूल्स है ना बेटा एक साथ लिख दूंगा। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम एक साथ लिख देंगे, एक लिस्ट बन जाएगी तुम लोगों के पास। ठीक है, उन्हें याद करना होगा। फिर चैप्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तो फिर जो जो फॉर्मूले इसको चाहिए वो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो पहली जो फिगर है हमारे पास वो है क्यूबॉइड। ठीक है, पहली फिगर है हमारे पास क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे होती है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबॉइड होता है। कुछ इस तरीके से देखा ना सबने, बॉक्स तो देखे होंगे, दिवाली मिठाई के डब्बे आए होंगे, है ना। तो वही क्या है, क्यूबॉइड बॉक्स होते हैं। ठीक, ये हमारे पास हो गई लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ, और ये हो गई इसकी हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन चीजें होती जैसे इस रूम में बैठे हो। ठीक है ना, लेंथ, विड्थ और ये हाइट। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। अब इस क्यूबॉइड में कुल कितनी सरफेसेस हैं ये आप बताओ। टोटल सरफेस 6, 4 ये दीवारें हैं और एक टॉप है और एक बॉटम है। 6 सरफेस हैं टोटल, और 6 की 6 सरफेस कौन सी शेप की हैं? रेक्टेंगल है। वेरी गुड, क्या है? रेक्टेंगल है। कुछ ऐसे याद रखने अब फॉर्मूले, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, समझ गए ना, अभी समझना है। 6 फेस है, 6 की 6 फेस क्या है? रेक्टेंगल है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहला पार्ट, ठीक है ना। अभी बेटा इस पूरा लिख रहा हूं और साथ में इसका सिंबल लिख रहा हूं, और फिर आगे वाली फिगर में सिर्फ सिंबल लिखूंगा, आपको याद रहेगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी ये एयर होल्ड कर सकता है। ठीक है ना, समझ गए। रेत भरनी हो तो कितनी रेत भर सकते हैं, पानी भरना हो तो कितना पानी भर सकते हैं अंदर, इस बाउंड्री के अंदर। सही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देखो बच्चों, जो ऐसी फिगर्स होती है ना जिसका बेस और उसका टॉप सेम होता है, उसका वॉल्यूम याद रखना बहुत आसान होता है। कैसे? एरिया ऑफ द बेस, ये देखो, इंटू हाइट। कैसे याद रखोगे? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। बेस एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ है, विड्थ है, एरिया क्या बना? L इंटू बी, एच से मल्टीप्लाई कर दिया, L इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। समझ गए? ऐसे भी हम इसे याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई विद। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि मान लो एक पाइप से पानी कंटिन्यू आ रहा है, समझ गए,
और वो पानी एक सरफेस पे भरा जा रहा है, और सरफेस का एरिया सपोज 20 मीटर स्क्वायर है और 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भर दिया गया। कुछ नहीं बताया कि शेप क्या है, बस पानी भर दिया गया। जिस सरफेस में पानी भरा गया, ठीक है, उस सरफेस का जो एरिया है वो 20 मीटर स्क्वायर है। मतलब मान लो ऐसा कुछ सरफेस हो जाए, ये देखो ऐसे सरफेस हो गया, कह रहा इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, सही है। अब इसमें क्या है, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया गया। कह रहा बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। मतलब इस फूल वाले पॉन्ड में पानी भर दिया गया। अब हम कैसे निकालें, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, हमने क्यूबॉइड पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है, ये तो पढ़ा ही नहीं। समझ में आ रहा है। अब इसमें वॉल्यूम की बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, भाई हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस उसने हमें दे ही दिया 20, हाइट उसने कह दी 8 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे 20 इंटू 8/100, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, याद रहेगा, ठीक है। क्या बेटा, अपॉन 100 वो 8 सेंटीमीटर था ना, तो मीटर करना पड़ेगा ना, यूनिट सेम रहनी चाहिए सबकी, इन सबकी यूनिट सेम रहनी चाहिए, डिफरेंट होगी तो वो गलत होता है, उसको पहले सेम करोगे तब सॉल्व करोगे। अभी समझ में आया। तो ऐसे बेटा 9th क्लास में घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले भी वैसे ही याद होने चाहिए, नहीं तो अटक जाओगे सर इसमें शेप तो कुछ बोली नहीं गई थी, हम कैसे निकालते वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। हटा दूंगा मैं इसे, समझ में आ गया बेटा। अब चलते हैं आगे। हाँ नहीं, इसका कुछ हमें नहीं पता क्या होगा, उसने कह दिया 20 मीटर स्क्वायर, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ वो देगा आपको, है ना। अब आपको बस उसे यूज करना है, कैसे निकालना है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। बस हमें ये, क्योंकि ये अगर मैं नहीं लिखूं ना, ये 100% है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे, एरिया ऑफ द बेस आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बेकार हो गया, ठीक है ना। अब आप कर सकते हो बड़े प्यार से, अब आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया वो, ठीक है ना। तो पहला हमने क्या निकाला बेटा, वॉल्यूम निकाला, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। किसी भी शेप में लगेगा बेटा, कौन सा, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, बेस का एरिया आप निकाल पाओ तो ऐसा हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इन फिगर्स की बात करते हो तो जो बेस और टॉप है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोन में इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अभी कोन में बताऊंगा क्या कर सकते हैं, तो वैसे उसे याद कर ले जाओ। यहां तक क्लियर हुआ। यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और इसकी यूनिट लीटर होती है, सही है। क्या होती है, लीटर और किलो लीटर, ठीक है, समझ गए। लीटर और किलो लीटर याद रखोगे। लीटर और किलो लीटर में क्या रिलेशन है, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है, मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है, ये बाद में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल याद रखना है कि ये यूनिट्स होती हैं, हर जगह वॉल्यूम की यही यूनिट होगी जो शेप आप पढ़ोगे। दूसरा बेटा, इसके बाद आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं CSA, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या LSA, ठीक है ना। अब इतना नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी तो फिर सीधे मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, पहली फिगर में सब कुछ समझ जाओ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 दीवारों के बारे में समझो। पहली दीवार ये है, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। अगर मैं इस दीवार के एरिया की बात करूं तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगी ना। पहली दीवार, ये रही आपकी लेंथ और ये रही आपकी हाइट, एक रेक्टेंगल, लेंथ इंटू हाइट, जितना ये है उतना ही पीछे है,
यानी 2L इंटू एच हो गया। सही है। अब इधर आओ, पहले ये रही एक दीवार, क्या एरिया होगा इसका? B इंटू एच, सामने B इंटू एच, तो 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच हो गया ना। 2L इंटू एच और 2B इंटू एच, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। अगर मैं ध्यान दूं तो ये बन गया 2L प्लस B इंटू एच। देखो 2 कॉमन आ गया, H कॉमन आ गया, 2L प्लस B इंटू एच। सही है। कुछ यहां दिख रहा है, ये कुछ ध्यान आ रहा है, क्या चीज है ये? इतना ध्यान से देखो, 2L प्लस B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। अगर आपको CS से निकालना है किसी भी फिगर का, तो क्या होना चाहिए? पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाँ बेटा, ये सिर्फ अभी क्यूबॉइड का चल रहा है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इन सब में ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इन सब में सिमिट्री रहती है, जो बेस है वही टॉप है। सिलेंडर में भी ये सारे अप्लाई होंगे, मतलब फॉर्मूले नहीं, ये कॉन्सेप्ट। जैसे एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, नहीं भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, नहीं तो रटते रह जाओगे। ये आ गया, समझ गए यहां तक? अब बेटा बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होती है एरिया की? स्क्वायर यूनिट। यानी यूनिट में आ सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, लीटर नहीं, है ना। याद है ना, कहीं लीटर स्क्वायर लिख दो। सही है। वो किसके लिए होता है लीटर? हमेशा वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब आते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले पर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं TSA। TSA का मतलब है 6 की 6 दीवारें ऐड कर देना। सही है। तो पहला हमारे पास क्या था? 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, यही बनेगा ना। L इंटू बी एक है, ऊपर भी एक L इंटू बी है, तो 2LB, बाकी ये आप पहले निकाल चुके थे, 2LH और 2BH। 4 दीवारें, 6 दीवारें हो गई ना, 2 2 4 2 6। अब यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो क्या आंसर आ गया? LB BH और, तो इसी को ऐसे याद कर लेते, 2LB BH LH। अब कई बार क्या होता है कि अ बॉक्स ओपन एट द टॉप, फाइंड द सरफेस एरिया, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए ओपन एट द टॉप का मतलब एक दीवार हटा दी गई है, 5 दीवारें चाहिए, यानी 4, ये वाला फॉर्मूला ये रहा, प्लस L इंटू बी बेस। अब याद रहे, अब उसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, हमें सोचना पड़ेगा। क्यों, क्या बोल रहा है? 5 वॉल्स, वो तब होगा जब तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ओपन एट बोथ द एंड। अब बॉक्स है दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो यानी टॉप भी गया बॉटम, इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह रहा है, बस 4 दीवारें निकाल दो। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला यूज करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। ये छोटी क्लास भाई बता दे टोटल सरफेस एरिया क्या है, TSA क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। अब जैसे क्या हो गया कि भाई पानी है, एक ग्लास में भरा हुआ है, उसको ले गए हमने एक जो है क्यूबॉइड बॉक्स में उस पानी को डाल दिया, तो बताओ पानी कितनी हाइट तक पहुंचे? अब ऐसा क्वेश्चन होगा, है ना। है क्या कह रहा है? उससे पूछ लो, हाँ वो अलग बात है, लेकिन वो हमसे पूछना चाहता है तभी नंबर देगा। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल गया, उसको उठा करके तुमने क्यूबॉइड में डाला, है ना। क्यूबॉइड में डाला तो क्यूबॉइड में जितनी ऊंचाई तक पानी आएगा वो एक नया क्यूबॉइड बनाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो चेंज नहीं हो रहा ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जितनी हाइट तक है।
जिसकी लेंथ और विड्थ पता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हाइट हम बता देंगे। तो वही तो पूछ रहा है हमसे ना कि कितनी ऊंचाई तक पानी आएगा। ठीक है ना, अभी फिर समझेंगे इन सब चीजों को, कन्वर्जन है ये। ठीक है ना, समझ गए। अब जैसे कहेगा कि एक स्फेरिकल मेटल बॉल है, उसको पिघला करके एक कॉनिकल शेप बनाई गई, सही है, तो बताओ कि कोन की अगर रेडियस इतनी है तो कितना ऊंचा कोन बनेगा। समझ में आ रहा है कि एक चीज को मेल्ट किया, दूसरा जैसे क्ले है, क्ले को हमेशा बिगाड़ करके कुछ बनाते रहते हो, तो क्या क्वांटिटी ऑफ क्ले में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आएंगे। ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि एक मान लो एक सिलेंडर है, उसमें कुछ ऊंचाई तक पानी रखा गया है, उसमें 100 बॉल्स डाली गई, स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, हर एक बॉल का वॉल्यूम इतना है, तो बताओ पानी कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगा। न्यू उसके मतलब कितने हाइट राइज होगा, उसका वाटर के लेवल में कितना राइज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन अब होंगे। ठीक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक दो अच्छे दे रखे हैं, बाकी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन टीचर बनाएंगे मुश्किल। यहां तक समझ में आ गया? तो इतनी चीजें हैं यहां पर। फोर्थ है हमारे पास बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है वो ये बताता है कि एक क्यूबॉइड में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कितनी बड़ी रखी जा सकती है। क्यूबॉइड में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रॉड कितनी बड़ी रखी जा सकती है। ठीक है ना, तो जो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है बेटा, जैसे ये एक कॉर्नर उठाओ और सामने वाले नीचे कॉर्नर तक जाओ, इसको डायगोनल बोलते हैं। इसको डायगोनल नहीं बोलते कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया, ये फेस डायगोनल हो गए। ये देखो ध्यान से, ये ऐसे नहीं बनाना आपको। कैसे बनाना? उस कोने से नीचे वाले कोने तक एक, ऊपर वाले कोने से इस कोने के नीचे तक दो, ऐसे ही दो इधर और दो उधर, टोटल कितने हो गए? 4 डायगोनल। चारों के चारों डायगोनल होते हैं इक्वल, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या चाहिए? लेंथ ऑफ डायगोनल। कोई कहता है भाई सबसे लॉन्गेस्ट रॉड अगर इस क्यूबॉइड में रखनी है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये समझ जाओ कि हमें क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की तरह याद रखो। ठीक है ना, पाइथागोरस की तरह इसको इससे लिंक कर दोगे आप, और यहां से इसको निकाल लोगे, फिर यहां पर फिर से फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, कैसे आया एक बार और देख लें। देखो, बाकी इवेल्युएट नहीं करना आपको। देखो, जैसे मान लो मैं इस डायगोनल को मिला देता हूं, ध्यान दो, ये रहा, मिल गया। समझ में आ रहा है? और एक डायगोनल और बना लेते हैं। अब हम एक फेस डायगोनल बना लेते हैं। ये देखो, ये देखो बच्चों, ठीक है। हाँ, ये जैसे इसको मिला दूं ऐसे, फेस डायगोनल हो गया, और एक ऐसे मिला दिया, तो एक ट्राइंगल बन के आ गई है। ध्यान दे, ध्यान से, ये वाली ट्राइंगल है, ये एल है और ये बी है, तो यहां पे क्या आ गया? एल रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगा ना यहाँ पे। क्या ये यही नहीं आ रहा? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना है? ये एच स्क्वायर है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या फिर से ये हाइपोटेन्यूज नहीं होगा इस ट्राइंगल का? तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आ गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर से ले जाओगे तो रूट कर दोगे। बात समझ में आ गई सबको, या कुछ कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, नीचे वाला तो इन दोनों देख, नीचे वाले में क्या किया ऐसे समझो, रुको मैं बताता हूं। डायगोनल जो बनाया वो तो क्लियर है। अच्छा, नीचे एल स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आया? आप इस ट्राइंगल पर ध्यान दो, देखो इस ट्राइंगल पर ध्यान दो, ये वाली एक ट्राइंगल है, ये देखो ये एक ट्राइंगल है, सही है। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपका एल हो गया, ये बी हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या बन गया? एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये मान लो एच है, तो रूट नहीं हो गया एच की वैल्यू, एच की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर रूट, वहां से स्क्वायर हट के इधर आ गया ना, सही है, ये हो गया। अब देखिए आ गया रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये रहा हमारे पास, ये एच है, अब ये फिर से हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर एच स्क्वायर, कौन सा मैंने क्या लिखा है, ये एच मैंने इसको माना है ना, ये रहा ना, एल ये ले लिया, बी ये ले लिया, एच ये स्मॉल एच मानो, वो तो कैपिटल एच, इसके लिए हाइपोटेन्यूज लिख दिया, समझ में आ रहा है, नहीं नहीं एच वैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये एच हो गया, तो ये बनेगा आपका एच स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, रूट हट गया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, डायगनल के, डायगनल स्क्वायर के, डायगनल स्क्वायर से उधर जाके रूट हो गया, ये लेंथ ऑफ डायगनल निकल गई, समझ में आ गया, ठीक है। क्या बेटा, दो ट्राइंगल लिए, अभी मुझे लगता है क्लियर, कोई कंफ्यूजन बच्चों, किसी कोई कंफ्यूजन, सब हटा दे रहा हूं, आप समझ गए होगे। तो जब भी हमसे क्या पूछे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड, तो क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल, जो कि होगा रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है ना। फेस का नहीं होगा, फेस का तो एल जैसे इधर ले रहे हो, तो फेस में ये मान ले बेटा लेंथ है, ये हाइट है, तो क्या बना, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका रूट कर दो तो ये निकलेगा, फेस डायगोनल पूछेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना, समझ गए। तो ये हमारा खत्म हो गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद अब दूसरा आता है हमारे पास क्यूब, दूसरा क्या आता है, क्यूब, ठीक है ना। क्यूब क्या होते हैं, स्क्वायर बॉक्स, क्यूब क्या होते हैं, स्क्वायर बॉक्स, ये बना लेते हैं, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट सब सेम रहता है, लेंथ इज ए, विड्थ इज ए और हाइट इज ए, समझ गए, लेंथ विड्थ और हाइट, अब सब कुछ सेम है। अब पहला क्या निकालना है मुझे, पहला मुझे निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, या क्यूबॉइड से L इंटू बी इंटू एच, यानी A इंटू ए, क्या बन गया, ए क्यूब, खत्म। यूनिट क्यूबिक यूनिट, अब कुछ नहीं लिखूंगा, सब याद रहना चाहिए पहली वाली फिगर से, है ना। इसके बाद बेटा सी एस से एल एस से और एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एक ही बात है, तो यहां पर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना होगा जल्दी बताओ, पेरीमीटर ऑफ द बेस 4a, स्क्वायर है ना ये, 4 इंटू साइड इंटू ए हाइट, क्या बन गया, 4a स्क्वायर बन गया। और वैसे याद करना चाहो तो कितने स्क्वायर हैं किनारे, 4 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं 4, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ऐसे भी याद हो जाएगा, समझ गए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, सी एस ए के बाद टी एस से, बताओ क्या होगा, कितने स्क्वायर की कॉम्बिनेशन है ये, एक स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो कितना बन गया, खत्म हो गया। लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाओ जी, कितना, अब आसान हो गया ना, लेंथ ऑफ डायगोनल ध्यान से सोचो, पक्का, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो बन गया √3a, √3a, सब एमसीक्यू के लिए चल रहा है ये सारा, ठीक है ना, क्या बन गया, √3a, यूनिट सबकी पता है, 3 का तो कुछ नहीं होने वाला ना, रूट से बाहर नहीं आ सकता, बट ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो √3a हो गया, है ना, √3 और a हो गया। क्यूबिक यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट और यूनिट सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि ये लेंथ है। अब आते हैं बच्चों सिलेंडर पर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस पे आ रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको समझते हैं। थर्ड,
राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है, पता है? फ्रूटी वगैरह तो पैक हो जाती है क्यूबॉइड क्यूब में, है ना? कोल्ड ड्रिंक नहीं पैक होती है। जहां पर भी गैस आ गई वहां सिलेंडर चाहिए, जहां पर भी गैस वाली चीज आ गई वहां सिलेंडर चाहिए। देखा है सबने कि नहीं? है ना? नहीं देखा है? हाँ, ऊपर नहीं, लेकिन देख पाइप भी तो सिलेंड्रिकल है, ये भी देखो ध्यान से। पाइप कभी नहीं अंदर तो आई होगी पाइप, थोड़ी बहुत तो दिखी होगी। हाँ, थोड़ा जाओ किचन में, समझो जाता है। अच्छा अच्छा, चल फिर कब बुला रहा खाने पे? ठीक है, ये हो गई हमारे पास हाइट, ठीक है ना? राइट सर्कुलर इसलिए बेटा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, राइट सर्कुलर इसलिए ये 90 डिग्री है। सिलेंडर में ये हाइट होती है 90 डिग्री बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसीलिए सिलेंडर बोलो या राइट सर्कुलर बोलो एक ही बात है। तो ये हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई, क्लियर है ना? जब मैंने बताया कि जब भी सिलेंड्रिकल की बात होती है तो जितने भी गैस गैस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा सिलेंडर में ही पैक होते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर में क्यों नहीं पैक होते, ध्यान दो, क्योंकि जब एक प्रेशर क्रिएट होता है तो जो गैस होती है वो कहाँ पे जाएगी, कहीं ना कहीं कंप्रेस होने के लिए भागती है। जैसे मान लो कोने में जाए, कोना फट जाएगा, इसीलिए कभी भी पाइप वगैरह हमेशा गोल बनती हैं, क्योंकि जब जाती है फिर वहां से फिसल जाती है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो क्या होता है कि वो कहीं पर भी एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स नहीं लगा पाते कि उसको फाड़ दें। वो फ्रूटी वगैरह पैक हो जाती है क्योंकि उसमें गैस नहीं होती है। कोका कोला, केन्स जितनी भी होती हैं वो सब किस में आती हैं, हमेशा सिलेंड्रिकल ही रहती हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, घर में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसीलिए सिलेंडर नाम है उनके आगे, ठीक है ना? वही सिलेंडर ही तो है। हाँ, सारे राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन अब उसको यूज करने के लिए, जैसे मान लो सिलेंडर में स्टैंड नहीं लगाएंगे तो कैसे रखेंगे सिलेंडर? वो सब हटा करके सोचो तो आपको सिलेंडर दिखेगा। ग्लास भी तो एक सिलेंडर है, उसमें पानी भरा जाता है, समझ गए? तो है ना? तो किस में आते हैं? हाँ ठीक है, उसमें पानी का प्रेशर नहीं लगाना, इसलिए ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली ग्लास सिलेंड्रिकल ही होती है। वैसे तो क्यूब, हेक्सागन बहुत तरह का आता है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना, सिलेंडर ही ज्यादा आपको दिखेंगी, कि नहीं? क्यों भाई, होता है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, फर्स्ट। और एक चीज बता देता हूं, अगर आप जितने भी एज वाली ग्लासेस होती ना उनको बहुत देर तक पकड़ोगे ना तो थोड़ा आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, बोर हो जाओगे आप। लेकिन ये वाली ठीक है, ये पकड़ के रखोगे चलेगा, है ना? समझ गए? तो पहले पे आते हैं हम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में देखो बेटा, फॉर्मूला अगर मैं ना भी बताऊं तब भी आप बता सकते हो वॉल्यूम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, सर्कल का एरिया क्या होता है? इनटू हाइट, तो वॉल्यूम बन गया पाई आर स्क्वायर एच। इसी का वॉल्यूम सबको याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल याद रहा ना, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब सिलेंडर का सी एस से, सी एस से का मतलब ये आउटर वॉल, टॉप और बॉटम छोड़ दो, सी एस से का मतलब आउटर वॉल, समझ में आ गया ना? जो ये गोल वाला पार्ट है पूरा, ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है, सही है? आउटर पूरा का पूरा एरिया, ठीक है ना? अच्छा, इसका फॉर्मूला भी नहीं बताऊं फिर भी आप बता सकते हो, बताओ क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर एच, पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और एच हो गया, ठीक है ना? कुछ मुश्किल पड़ेगा याद करना? थर्ड पार्ट, अब आ जाओ टी एस से। टी एस से का मतलब टोटल सरफेस एरिया, मुझे सी एस से पता है, किनारे का एरिया निकाल लिया, और टॉप सर्कल और बॉटम सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दो हैं तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद रखो, सही है? अब रटने वाला फॉर्मूला बनाना हो तो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, ये देखो
ऐसे याद कर लेते हैं, 2πr(h+r), जरूरत ही नहीं है ऐसे याद करने की, आपको ऐसे याद रख, ओपन एट द टॉप आ जाए तो क्या फॉर्मूला बना, 2πrh + πr²। ठीक है, कौन सा बेटा, स्क्वायर भी तो है, एक ही आर तो बाहर गया, समझ गया, 2πr बाहर, यहाँ h बचा, 2π बाहर, वहां से एक आर जा चुका है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर खत्म, सबको समझ में आया, आगे चलते हैं। CS से बेटा पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, 2πr इंटू हाइट, हाइट h तो 2πrh। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है अर्जुन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ फोर्थ, आओ हॉलो सिलेंडर। पाइप देखिए सबने, वो क्या होती है, हॉलो सिलेंडर, ऐसी सिलेंडर जिसमें कुछ थिकनेस हो, हैं? देखो अभी समझाता हूं तुम लोगों को। पोलो गोली देखी है, पोलो, मिंट पोलो ऐसी होती है नहीं वो तो ठीक है ना, नहीं वैसे तो शेप यही रहेगी ना, उसमें थिकनेस आ जाती है ना। क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा समझ लो, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, जैसे मान लो ये चीज है, थोड़ा इसको और अच्छा करते हैं, समय लेता हूँ थोड़ा, ये है जो पोलो मटेरियल है ना, ये कुछ इस तरीके से, हाँ हाँ सही कह सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, ये याद रखो, ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो, कुछ ये ऐसे, बीच में क्या रहेगी, खोखली, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, अच्छा बन गया वैसे समझने के लिए हैं? ठीक है ना, ये है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, बीच में ये खाली है, बीच में क्या है, खाली है, ठीक है ना, इसको भी कर देते हैं और अच्छा लगेगा। अपनी वो बेकार ड्राइंग के दिन याद कर लूं, मैं जब ड्राइंग बनाता मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी बना रहा हूँ हाँ, बचपन मेहनत करके खूब बनाता था, है ना, मुझे मुझे लगता था गुड मिलेगा, जाता टीचर बस साइन कर देता था और कई बार कहता है कि क्या बना दिए भाई ये, इसको ठीक करके लाओ। नहीं नहीं, समझाने के लिए, ये कुछ नहीं बनाना, ये तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, इस तरीके से ये बन गया, ऊपर अच्छा बना, नीचे तो ऐसे ही है, चल कोई बात नहीं, जाने दे, नीचे अपनी पुरानी याददाश्त मेरी आ गई।
अब रुक जा भाई, बस बहुत है इतना। अब इससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद करना भी बेकार है। ठीक है ना, कुछ ऐसा हो गया। अरे यार, ये सच में तो बहुत ख़राब हो गई। इतनी बढ़िया लग रही थी पहले। चल कोई नहीं, जाने दे। ठीक है ना। तो बीच में क्या रहता है, ये बीच में ये खाली रहता है। अब आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम निकालना है ना, वो वॉल्यूम आपको किनारे वाले मटेरियल का निकालना है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा जैसे खाली दिख रहा है, नहीं रहने दे, बहुत बेकार हो जाएगा। ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में और खराब हो रहा है। रहने दे इसे, बहुत रद्दी हो जाएगा सिल्तन में। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास, हाइट हो गई। ठीक है, और ये एक रेडियस हो गई, ये एक रेडियस हो गई, ये बाहर कर देता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, ये हमेशा बेटा राइट सर्कुलर ही रहता है। तो ये वाली रेडियस जो है वो हो गई हमारे पास स्मॉल आर, ये वाली रेडियस हो गई कैपिटल आर बाहर की। और दोनों ही केस में जो सिलेंडर की हाइट है बच्चों, वो सेम है। सही है। अब जैसे इसमें हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा शेड किया हुआ है ना, इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल से। प्लास्टिक की पाइप होती है तो उसमें क्या होता है, थिकनेस होती है। तो अगर ये निकालना हो कि क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक कितना यूज हुआ है, तो वहां होलो सिलेंडर का काम आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक कितना यूज हुआ है, तो वहां होलो सिलेंडर का काम आता है। जैसे अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच, निकाल लिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब बड़े में से मान लो ये छोटा सिलेंडर ऐसे बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, यही तो बचा बेटा, किनारे जो शेड बचा हुआ है। मतलब मान लो एक आइस का सिलेंडर है, उसमें से एक छोटा सा सिलेंडर काटा और उस सिलेंडर को हमने बाहर निकाला सॉलिड सिलेंडर में से, या लकड़ी समझ लो। लकड़ी एक ऐसे मतलब सिलेंड्रिकल है, उसमें से एक छोटा सिलेंडर पूरा काट करके बाहर निकाल दिया। अब जो क्वांटिटी ऑफ वुड बचेगा वो कौन सा होगा, जो मैंने ये शेड किया यही तो बचेगा ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात। ठीक है ना, तो ये वो क्वांटिटी बच गई। ठीक, क्लियर। तो आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देना है। ठीक है ना। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, तो देखो पाई एच कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रह गया। और इसकी कैलकुलेशन इजी करो तो ये हो गया पाई एच, ये बन गया आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। सबसे अच्छा मेथड ये सही है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहां कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। ठीक है ना। लेकिन आप फॉर्मूले को इस पूरे के पूरे पैटर्न के साथ सॉल्व करो, ऐसे बस इसको याद मत रख लो। ठीक है ना, बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर निकालोगे तो डायरेक्ट लिखोगे तो लिख सकते हो, भूल जाओगे, मेरा कहने का मतलब है। इसे याद रखना आसान होता है कि बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर हमने कर दिया माइनस। ठीक है ना, आगे चलें। ये सेम वही है जो इसने अभी बोला ना, कि वो जो आरती में लगाते हैं, हाँ ऐसे लगाते हैं, किनारे किनारे जाली होती है, ऊपर क्या होता है, ऐसे कवर रहता है ना। अगर उस जाली को ध्यान से देखो तो परफेक्ट एग्जाम्पल है होलो सिलेंडर का। तो इस वक्त जो हम माइनस कर रहे हैं ना, बड़े सिलेंडर में से जो छोटा सिलेंडर माइनस कर रहे हैं, तो जो जोत वाली पोजीशन है ना, वो हट रही है वहां से। तो अब क्या बच रहा है, सिर्फ वो मटेरियल बच रहा है। हाँ, कि भाई कितना मटेरियल यूज हुआ, आयरन स्टील जो भी है वो कितना यूज हुआ है, वो आपको बताना है। तो उस केस में आप इस तरीके से वॉल्यूम को लगाते हो। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा इसमें अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, तो यहां दो सरफेस एरिया होते हैं। मान लो उसी जो जोत वाला है, उसी को मान लो पेंट करना हो, है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन, कि अंदर वाला या बाहर वाला। इसीलिए वहां दो सीएसए बन जाते हैं, एक इनर सीएसए और एक आउटर सीएसए। समझ में आ रहा है, अंदर पेंट करना है तो इनर सीएसए, और बाहर पेंट करना है तो आउटर सीएसए। ठीक है ना। सेकंड बेटा, सेकंड पार्ट कह रहा है इनर सीएसए। इनर सीएसए का मतलब हम इस छोटे सिलेंडर के अंदर पेंट करने की बात कर रहे हैं।
तो छोटे सिलेंडर के अंदर छोटे सिलेंडर की सारी डायमेंशन यूज कर लो। 2 पाई आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच बन गया। आउटर सी एस से बताओ, आउटर सी एस से क्या होगा, है ना? तो आउटर सी एस से में 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई आर एच हो गया। ये हो गया हमारा आउटर सी एस से। समझ में आ गया? फोर्थ आ जाओ बेटा। अब अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, तो कौन कौन से एरिया पर आप पेंट करेंगे अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो? यार भाई पूरा पेंट कर डालो, ठीक है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी और ऊपर वाला भी। वेरी गुड। तो ऊपर कहां पेंट करोगे? जो वो रिंग बनी हुई है वहां पेंट करोगे। हाँ, जो मैंने ग्रीन कलर से इसको शेड किया था यही तो पेंट होगा, बाकी ये तो खाली है अंदर, यही होगा ना? समझ में आ रहा है? तो इस वक्त अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं तो इनर सीएस से, चलो ये पेंट कंप्लीट हुआ, आउटर सीएस से ये पेंट कंप्लीट हुआ, प्लस अब इसे कैसे निकालोगे? बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दूं तो रिंग मिलेगी, यही होगा ना? तो क्या बना? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये कितने हैं? 2 हैं। एच की जरूरत क्यों होगी? हाइट इसमें होगी नहीं। हाँ, तो फिर तो वो सिलेंडर नहीं हुआ ना, वो फ्रस्टम हो गया। वो तो फ्रस्टम हुआ ना, वो सिलेंडर नहीं हुआ। समझ गए? करेक्ट। तो वो अभी सिलेबस में नहीं है, पहले था, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अभी क्लियर हो गया यहां पर? सही है। उसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, अभी है नहीं, पहले 10th में था, अब हटा दिया गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। तो होलो सिलेंडर हो गया हमारे पास खत्म। अब आते हैं राइट सर्कुलर कोन। तीसरा आता है हमारे पास, पांचवा पहुंच गए? अच्छा, राइट सर्कुलर कोन। बिल्कुल नोट करना सारा। नोट कर ले, राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन समझते हैं। याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा, लिख लोगे तो। राइट वही कोन जो होता है उसी को राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। राइट इसलिए बेटा क्योंकि एक्सिस इसकी 90 डिग्री है, मतलब अगर परफेक्ट इसको यूज करो तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है। इसकी जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पर रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो परफेक्ट फिगर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, समझ गए? अब ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर कोन, ये हो गई इसकी हाइट 90 डिग्री पर, ये हो गई इसकी रेडियस। अब राइट सर्कुलर कोन बर्थडे कैप देखिए सबने ना, है ना? देखो वो एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है राइट सर्कुलर कोन का। अब ध्यान से समझो वो कैप बनाई क्यों गई, और भी तो बना सकते थे शेप, और भी शेप मिलती है आजकल तो, लेकिन ज्यादातर बच्चों को तो यही बांटी जाती है कि भाई पहन ले बर्थडे है इसका, कि नहीं, है ना? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्यों ऐसा बनाया गया। सबसे पहली बात तो ये कैप में जो पेपर लगता है, क्यों हंस रहा है इतना? हाँ? क्या होती है? क्यूट होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बंदे भी क्यूट लगते हैं, सर पे लगा दो, बिल्कुल ठीक है, एक के ऊपर एक डाल सकते हैं। सबसे बड़ी तो ये है, मान लो 50 बच्चे आ रहे हैं, 50 कैप में कितना स्पेस ले लेगी? 50 कैप बड़े प्यार से एक के ऊपर एक आ जाएंगी। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो सरफेस है, जो सर पे रखा जाता है, उसके ऊपर तो काम ही नहीं है। सर के ऊपर वो क्या होता है? कोन बन जाती है, तो क्या होता है? पेपर कम यूज होता है। समझ गए? कम क्या हो, देखो कितना सोचा गया होगा, हम थोड़ी इतना सोचते हैं। बर्थडे कैप आई, पहन के तोड़ ताड़ के फेंक दी, लेकिन जिस बंदे ने बनाई उसने कितना दिमाग लगाया होगा कि भाई ये कैप कैसे बनी होगी। एक कैप ऐसी चाहिए कि 50 बच्चे आएंगे उनको आसानी से बांट सको, नहीं तो 50 कैप ले आओ वो जो होती है जैसे कुक वाली कैप होती है, वो 50 कैप लेके चले आओ, चल भाई तू लगा, ऐसे 50 बांटते रहोगे। हाँ, सिलेंडर वाली तो एक के ऊपर एक थोड़ी आएगी, नहीं आएगी ना, समझ गए?
हाँ, कौन सी? क्या नाम बेटे? बैठ जा, ठीक है ना। नेता वाली कैप हो गई, अब वो तो ले नहीं सकते, महाराष्ट्र वाली कैप तो दे नहीं सकते कैसे लगा करके तुम वो करो, है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, अब कैप के अलग अलग रूल है, ये सस्ती भी है, ठीक है ना, समझ गए। इसमें चोंच भी होती है, बलून ऊपर लगा उछल के फोड़ दो, चोंच भी, ये भी काम कर देती है ये। कोई फालतू बोले तो उसी चोंच से उसकी आंख फोड़ दो है ना, बच्चों की लड़ाई हो जाए। तो राइट सर्कुलर कोन का काम ये है, ठीक है। अब ठीक समझ गए ना, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये हो गई बेटा हाइट, ये क्या हो गई? हाइट। ये हो गई रेडियस, और इसमें एक और हाइट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, है ना। क्या है ये? स्लांट हाइट, ठीक है ना। ये है हमारे पास स्लांट हाइट, समझ गए। इतनी डायमेंशंस है सिलेंडर में, रेडियस और हाइट है, कोन में 3 डायमेंशन हो गई। क्या क्या हो गई? स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस, सही है। क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? ये तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, बाकियों में वर्टेक्स नहीं है, इसमें वर्टेक्स है। और क्यूबॉइड में और क्यूब में वर्टेक्स होगी, ठीक है ना। अब पहली बात करते हैं वॉल्यूम। जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/3 ऐसे होगा, जब यहां से इस तरीके से आप कोन को काटोगे इसमें से, तो 1/3 हिस्सा होगा। ये क्या होता है? वॉल्यूम निकाल के देखा जाता है। जैसे सिलेंडर हुआ बेटा, देख इसमें क्या हुआ कि जैसे मान ले ये हमारे पास सिलेंडर आ गया, हर बार परफेक्ट होता है अगर सेम डायमेंशन है बेटा। नहीं नहीं, डायमेंशन सेम है, उस केस की बात हो रही है, समझा। जैसे यहां से इसी सेम हाइट और सेम रेडियस का कोण होना चाहिए, तब वो 1/3 होगा। कोण ऐसे तो रहेगा, ये देख फ्लैट क्यों होगा? ऐसे कटेगा ना। सिलेंडर में से सेम हाइट और सेम रेडियस का कोण काटना है। थोड़ा मैंने यहां से गलत ले लिया है, रुक बताता हूं मैं। ये यहां से है, ये ऐसे, यहां से ले जाओ और ये यहां से ले जाओ, ऐसे सेम हाइट और सेम रेडियस। जब इसे आप काट करके बाहर निकालोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा? 1/3। देखो जैसे ये अब नहीं मिट रहा, चल कोई बात नहीं, अभी उस दिन मैंने मिटाया था, चल ये भूल जाता है ये भी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमेशा क्या रहता है? 1/3 रहता है। अब करते हैं बात आगे, ठीक है। वॉल्यूम के बाद आता है बेटा इसका LSA, लेटरल सरफेस एरिया। हम्म, LSA या CSA? हाँ बेटा बोल। सिलेंडर में भी तो था CSA या LSA की बात है ना, इसमें भी लिख सकता है CSA। ये किनारे का एरिया चाहिए, यानी जो कैप पे पेपर लगा है बस वो एरिया चाहिए। नीचे तो बंद नहीं है, नहीं तो पहनेंगे कैसे, है ना। नीचे पेपर नहीं है, सिर्फ किनारे जो पेपर लगा है उसका एरिया निकालना है। तो क्या चाहिए हमें? LSA या CSA। तो इसका एरिया होता है बच्चों πRL। क्या होता है? πRL। थर्ड बेटा, अगर TSA की बात करें यानी टोटल सरफेस एरिया, तो LSA या CSA और नीचे क्या है? सर्कल। तो क्या फॉर्मूला बन गया? πRL प्लस πR²। यहां से πR कॉमन ले लो, L प्लस R। πRL तो CSA हो गया हमारा, और नीचे सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूले इस तरीके से नहीं करे जा सकते, ठीक है ना, ये फिर आगे एडवांस है, फिर इनको याद करना, ठीक है ना। वो सब फॉर्मूले एडवांस है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है ना। πRL हो गया, TSA हो गया πRL प्लस πR²। तो πR कॉमन हो गया बेटा, L प्लस R हो गया, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, फोर्थ रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
इसको पाइथागोरस की तरह याद रख सकते हो। ये हो गई स्लांट हाइट L, हाइपोटेन्यूज, ये हाइट हो गई और ये बेस रेडियस हो गई। तो यानी यहां एक फॉर्मूला बनता है L स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया? ठीक। राइट सर्कुलर कोन के बाद क्या चाहिए बेटा? स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस का रिलेशन तीन है ना, तीन डायमेंशन है, तो तीनों डायमेंशन आपस में भी रिलेट करती हैं। मान ले हमें रेडियस और हाइट दे रखी है और हमसे सीएस से पूछा जा रहा है, तो सीएस से में क्या चाहिए? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट पहले हम निकालेंगे हाइट और रेडियस की हेल्प से, फिर हम सीएस वाले फॉर्मूले में डाल पाएंगे। ठीक है ना, ये तीनों डायमेंशन में रिलेशन है। बाकियों में डायमेंशन में रिलेशनशिप नहीं था, इसमें है। ठीक है। राइट सर्कुलर कोन के बाद सिक्स्थ आता है अब अपने पास स्फेयर। सिक्स्थ आता है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर सबने देखा होगा, ठीक है। टेनिस बॉल देखी है सबने, है ना? क्रिकेट या टेनिस बॉल, ये सब क्या है? स्फेयर है। ये हमारे पास स्फेयर आ गया। ये हो गई स्फेयर की रेडियस। रेडियस हम ले लेते हैं R। तो स्फेयर का वॉल्यूम, पहला पार्ट, स्फेयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड, आर्यभट्ट ने पहली बार जब इसे निकाला था तो गलत फॉर्मूला निकाला था इसका, फिर उसको ठीक किया उसने। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें तो याद करना है, आर्यभट्ट हम है नहीं, है ना? सही जब कर देता है कोई तब हम याद कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। अब इसमें सी एस से, टी एस से, एल एस से सब एक ही बात है, ठीक है ना? हाँ, तो उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसे हम? सरफेस एरिया, क्योंकि एक ही सरफेस है बेटा इसके अंदर। जहां दो सरफेसेज होती हैं वहां सी एस से और टी एस से आते हैं, ठीक है ना? जहां दो सरफेस कंबाइन करके फिगर बनती है वहां सी एस से और टी एस से आता है। यहां क्या है? सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो यहां पे क्या होगा? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस इतना ही है, ये अपने पास स्फेयर हो गया, खत्म। समझ में आ गया? स्फेयर के बाद नेक्स्ट आता है हेमिस्फेयर। होलोस्फेयर भी होता है, ठीक है ना? होलोस्फेयर वही रहेगा, जैसे मान लो स्फेयर के अंदर स्फेयर है और आपसे पूछा जा रहा है भाई क्वांटिटी ऑफ आयरन यूज्ड या क्वांटिटी ऑफ रबर यूज, तो हमें क्या करना होगा? बड़े स्फेयर में से छोटा स्फेयर माइनस करना होगा, ठीक है ना? यही फॉर्मूला। रुको देखो, जैसे बॉल फाड़ी होगी कभी तुम लोगों ने देखी है? हैं? आज काट देना एक बॉल, क्या हो गया समझने के लिए? कितने रुपए की आती है? 10 रुपए की है? कितने की? 40 की? ये ऐसे, ये देखो अब क्या होता है। ये देखो जैसे ये हो गया, सही है ना? ठीक है। तो जब आप बात करोगे तो ये रबड़ जो होगी वो यहां होगी, है ना? अब तुम लोग, सर ने फिर पेंटिंग शुरू कर दी यार मैथ्स में। ये हो गए, वो नहीं था जो वेलकम में पेंटिंग बनाता है, घोड़े के ऊपर गधा बना देता है जो, और उसी टाइप की पेंटिंग है। ये देखो ऐसे कुछ रहता है बच्चों। हाँ मतलब समझ लो। जब आप इसको काटोगे तो ये कुछ ऐसे निकल जाएगा। हाँ देखी है, बहुत क्रिकेट खेला है।
नहीं नहीं वो नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैं भी क्रिकेट खेलता था। है ना, कुछ ऐसे होगा। मेरे ख्याल समझ गए, अब इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ये रबड़ निकालनी है तो क्या करना है, बड़े स्फेयर में से छोटा स्फेयर माइनस, यानी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते, फिर इसको हटा देते हैं। हटा दूं ना इसको? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अभी हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का आधा, बस ये लास्ट है। सेवेंथ हो गया हमारे पास हेमिस्फेयर। ठीक है। अब हेमिस्फेयर कैसे बनता है? बस इसी स्फेयर का आधा कर दो तो हेमिस्फेयर हो गया। देखो हेमिस्फेयर तो शायद अवेलेबल नहीं है, हमें ही बनाना पड़ेगा। हाँ, इरेज हो नहीं रहा ना। हाँ बेटा, आउट ऑफ स्टॉक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। ये तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। कुछ स्पेशल देखें। रुक, शायद रफ एंड ही बनाना पड़ेगा, छोड़। नहीं, मैं चाहे परफेक्ट बन जाए, मैं तो रफ एंड ही बनाता रहा आज तक। फिर मैंने कहा कुछ बढ़िया बन जाए तुम लोगों के लिए। ठीक है ना, रुक जा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। बिना बनाए तो हम भी नहीं मानते। नहीं हो पाएगा, छोड़ इसको। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कुछ अब हम अपना टैलेंट दिखा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। करेक्ट। ठीक है ना, स्फेयर का आधा, बॉल को आधी काट दो तो हेमिस्फेयर बन गया। ठीक है ना, सही है। ये हो गया हमारे पास इसका रेडियस। या हम्म, हाँ चल, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गई बेटा, और जो हेमिस्फेयर की हाइट होती है वो भी रेडियस होती है। और स्फेयर की हाइट क्या होती है? डायामीटर। स्फेयर की हाइट क्या होती है? डायामीटर, अगर हाइट निकालनी है तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये याद रखना चाहिए कि हाइट क्या होती है इसकी। ठीक है ना। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जो स्फेयर का वॉल्यूम है उसी का हाफ वॉल्यूम होता है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें बेटा सी एस से और टी एस से होता है, क्योंकि इसमें दो सरफेस आ गई। कौन कौन सी आ गई? ऊपर देखो सर्कल आ गया, और नीचे क्या आ गया? हाफ पार्ट ऑफ द स्फेयर आ गया। तो यहाँ सी एस से और टी एस से होता है। तो अगर यहाँ पे हेमिस्फेयर में स्फेयर का आधा हुआ ना, तो देखो किनारे क्या हो गया? सी एस से हो गया। ऊपर एक अलग शेप है, सर्कल है, तो इसका मतलब यहाँ सी एस से टी एस से दोनों होंगे। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ सी एस से की बात करें तो वो होगा 2πr², जो ये 4πr² था उसका आधा कर दो। ठीक है ना, थर्ड पार्ट। अब इसके टीएसए की बात करें तो टीएसए क्या होगा? 2πr² प्लस πr², सर्कल जोड़ दिया तो कितना बन गया? 3π। कितना बन गया? 3πr²। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें भी बेटा होलो हेमिस्फेयर भी हो सकता है,
तो इस हेमिस्फेयर के अंदर छोटा हेमिस्फेयर आएगा। तो सब हम क्वेश्चन से समझेंगे, कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ चुके हो। तो इतने फॉर्मूले हैं, ये सब याद होने चाहिए, जिसमें से हमें अभी एनसीईआरटी में यूज है राइट सर्कुलर कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर। नहीं, याद सारे करने हैं। मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत अलग से आएंगे, इसलिए तो मैंने लिखवाया है आपको, क्योंकि हमेशा याद रहें। अभी 10th क्लास भी तो करनी है, तो फॉर्मूले अभी से याद कर लो सारे, ठीक है। तो नोट तो किए नहीं होंगे तुम लोगों ने, चलो मैं ये शेयर करता हूँ, लेकिन कॉपी में अगली क्लास में लिखे हुए होने चाहिए जो, हाँ हाँ सब कुछ ढंग से, ठीक है। चल